वेलकम बैक। इमरान खान आज भी एक बार फिर से इदारों पर, शख्सियात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इसी सब के ऊपर बात होगी। हमारे साथ है गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, ये वक्त की ज़रूरत क्या है पूरी कौम के लिए, और ये गुफ्तगू का तरीका क्या है? एक बार फिर इमरान खान ऐसी बातें कर रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ कि आज का खिताब अगर उनका किसी बाशऊर और ख़ानदानी और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाली माओं, बहनों और बेटियों ने अगर सुना है तो यकीनन उन्होंने अपने टेलीविज़न का जो नेटवर्क है या तो बंद किया होगा या शर्म से फैमिलीज़ ने एक दूसरे से ज़रूर मुंह चुराया होगा। क्योंकि जब आप अपनी माँ, बहन, बेटी और वालिद साहब के साथ बैठेंगे और इस किस्म का जो बेहया किस्म का या मैं कहूँ कि बद इखलाक और बद ज़बानी वाला खिताब, मैं समझता हूँ कि ये उस शख्स को बिल्कुल जेब नहीं देता जिसका अपना ज़ाती किरदार दागदार हो। नंगे नंगे की बातें उन्होंने की, न जाने कितनी बार वो खुद क्या ये सब कुछ करते रहे हैं, इसीलिए शायद ये लफ्ज़ उनको बार बार अपनी ज़बान पर आता है। और अगर मैं बात करूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले एक ऐसे इंसान की जो अपनी एक ऐसी बेटी को जो दुनिया भर में उसके नाम से जानी जाती हो, लेकिन वो उसको बाप बनने के लिए तैयार ना हो, बेटी कहने के लिए तैयार ना हो, और फिर उसके ऊपर उन्होंने जो एक गैर इखलाकी हरकत अपनी तीसरी शादी पर की है, जिससे अच्छी फैमिलीज के लोग जब जब जिक्र हुआ तो बच्चियां अगर जवान हैं तो वो उठ के चली गई कमरे से, क्योंकि सबके सामने है कि जिस बेहयाई का किरदार उन्होंने उस तीसरी शादी में अदा किया। अपनी बच्ची को बाप नहीं कहते, बेटी नहीं कहते, और वो शख्स दूसरों पर कीचड़ उछाल रहा है, लोगों से गैर मुनासिब बद इखलाकी वाली बातें कर रहा है, इस हद तक जुनून में पागल हो चुका है कि उसे यही नहीं पता कि वो वेस्ट में नहीं बल्कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खिताब कर रहा है, जहां हमारी माएँ, बहनें, बेटियां घरों में रहती हैं। और वो इनकी ये बातें सुनकर जिस तरह मैं समझता हूँ उन्हें शर्म आती होगी कि ये कौन सा लीडर है इस मुल्क में जिसे अपनी वजीर आजमशिप जाने का इतना सदमा, इतना गम है कि उसने पूरी कौम को डिवाइड करने की ठान ली है। वो फोर्सेस को भी डिवाइड करना चाहता है। हालांकि यकीन कीजिए, मैं बहैसियत गवर्नर नहीं, एक शहरी के नाते आज आपको बताऊं कि 4 साल दौर में इनसे कोई ये पूछे कि कहाँ हैं 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ हैं वो 50 लाख घर। सिर्फ आपने अपने कारकुनों को गालियां देना सिखाया, अपने कारकुनों को दूसरों को जलील करना सिखाया, आपने अपने कारकुनों को सिवाय बहस करने के टीवी पे जाके लोगों से लड़ना सिखाया। और आज आप इस मुल्क के उन इदारों के उन लोगों के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, जो सियासी रहनुमाओं के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपको अपने अलावा सभी चोर नजर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप कौमी किरदार एक तरफ रख कर अगर इस शख्स का जाती किरदार देखें जो कि ऐसी बुराइयों से भरा पड़ा है, जहां मैं हैरान हूं कि ये शख्स कैसे अपने मुंह से इस्लाम की बात करता है, जिस शख्स के जाती किरदार में लोगों की इज्जतों से खेलना, लोगों को रुसवा करके छोड़ देना, या किसी शख्स की बीवी को तलाक दिलवा के अपने यहाँ घर में उससे शादी कर लेना, ये वो शख्स है, ये वो लीडर है। तो मुझे आज उनके खिताब से बेहद अफसोस हुआ है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी कौम की उन माओं और बहनों से जिन्होंने इस बद इखलाक और बदतमीज इंसान का खिताब सुना और जिससे शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। ये लोगों की फॉलोइंग की बात करते हैं, आप बताएं किरण, खुद बताइए कि क्या आप खुद एक बेटी हैं, एक बहन है, क्या आपको इनके उन अल्फाजों ने मुतासिर किया या आपका शर्म से सर झुका है? हम कैसे इस शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुन रहे हैं जिसका जाती किरदार खुद दागदार। तो मुझे इंतहाई अफसोस है इनके इस खिताब पर, और मैं यही कह सकता हूं कि अल्लाह ताला इस शख्स को तौफीक दे कि ये दूसरों की इज्जतों से, क्योंकि ये खुद खेलता रहा है, तो मैं समझता हूं इसको कोई भी इखलाकी जुर्रत नहीं है, क्योंकि ये जो शख्स खुद करता रहा हो, खुद सारी जिंदगी नंगा घूमता रहा हो, दूसरों की जिंदगियों में क्या कुछ नहीं करके निकला, इसका जो माजी है वो दागदार है। मैं इसको बहुत पुराना जानता हूँ। दुबई में सबसे पहले इसका जो बेड था वो मैंने ही बिड करके खरीदा था। हमने इसको शौकत खानम के नाम पर बहुत चैरिटी दी है,
لیکن یہ ایک مغرور شخص ہے، بد اخلاق شخص ہے، اور یہ پاکستانی قوم کے جذبات سے کھیلنا سیکھ گیا ہے۔ بس اس کو پتا ہے نا، جب یہ چندہ جمع کرتا تھا تو اس کو پتا ہے کہ یہ جذباتی قوم ہے، اس کو کس طریقے سے اس سے کھیلا جائے، تو یہ قوم سے کھیل رہا ہے، ان کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ تو اللہ کرے اس کو بھی توفیق دے، اور ہمارے ان لوگوں کو بھی توفیق دے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو میں ان سب کارکنوں کو بھی ان کے کہوں گا کہ آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، اس معاشرے کو اس بد اخلاقی کی نظر نہ کریں۔ بہت شکریہ گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ کیا بات ہونی چاہیے اور حقائق کیا ہیں اس سب کا آپ احاطہ کر رہے تھے۔